हेलो बच्चों, मैं शशांक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि हम एक्सरसाइज 9.1 के.सी. सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 29 तक का सोल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। सो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। और वीडियो उन तक शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि बगल की आकृति में एक्स तथा वाई त्रिभुज ABC की समान भुजा, यानी ये दोनों जो भुजाएं हैं वो क्या है, समान है, की स्थिति इस प्रकार है कि AX का जो मान है, यानी इसका मान इसके क्या है, बराबर है। तो सिद्ध करना है कि XC यानी इसका मान जो, यानी दोनों लंब जो हैं वो क्या है, बराबर है। ठीक है, इस आपको क्या है बताना है। तो जो सबसे पहले दिया है उसको लिखेंगे कि क्या है, दिया है, क्या है, दिया है। अब क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में, यानी त्रिभुज चलेंगे ना ABC में क्या दिया है सबसे पहले कि AB बराबर AB जो है क्या है, AC के बराबर दिया ना, कि दोनों भुजाएं क्या आपस में बराबर है। साथ में दिया है कि AX का जो मान है AY के बराबर है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, क्या करना है, तो सिद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि XC का जो मान होगा YB के बराबर, यानी XC का मान क्या है, YB के क्या है, बराबर है। ठीक है, इस प्रकार है। तो चलिए प्रमाण देते हैं। प्रमाण में क्या है कि देख चलिए, प्रमाण में दिया हुआ क्या है, दिया है ना कि AB का मान जो है AC के बराबर है, और AX का जो मान है AY के क्या है, बराबर है। अब हम क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं। क्या करते हैं, घटा लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यदि AB में, यानी पूरा AB में यदि हम AX घटा लें, यानी पूरे B में इतना घटा लें तो XB बचेगा ना, क्या बचेगा, XB। और यदि AC में हमने AY घटा लिया तो यहाँ क्या बचेगा, यानी यहाँ पर आपका बच जाएगा AY। ठीक है ना। AC में यदि हम क्या है, AY हम घटा लेते हैं तो सॉरी, यहाँ पर आप मिला लीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ आपका 22 बचेगा, क्योंकि नीचे वाला बचेगा नहीं यदि ऊपर वाला घटेगा तो। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा सिद्ध करना है लगभग आप मिलाएं तो वही चीज़ हमारा क्या है, प्राप्त हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, वहाँ पर थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है। तो अब क्या करते हैं, हम इन दोनों, यहाँ पर जो दो त्रिभुज बन रहा है, हम इन दोनों त्रिभुज में क्या, देखिए एक त्रिभुज ऐसा और एक त्रिभुज इधर, यानी इन दोनों त्रिभुज में ही क्या है, हम चलें। या फिर देखिए हम इस प्रकार चलते हैं, लिखेंगे इसीलिए ट्रायंगल BCX तथा ट्रायंगल CBY में, है ना। देखिए BCX यानी ये ट्रायंगल, ये जो आपको इधर दिख रहा है, और CBY यानी इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या है, चलेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो भुजा है BC, ये दोनों त्रिभुज में क्या है, इस त्रिभुज में इस त्रिभुज में कॉमन है। तो लिख सकते हैं कि BC जो है BC के बराबर है, यानी क्या है, उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ है। साथ में देखेंगे कि जब और क्या है कि आप ये भी यहाँ देख सकते हैं कि क्या है, XB जो भुजा है, ठीक है, XB जो भुजा है वो क्या है, 22 के बराबर है, यानी XB जो भुजा है वो 22 के बराबर, अभी जस्ट आया है। तो जानते हैं दो सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर, तो इसका सम्मुख कोण ये, इसका सम्मुख कोण ये, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो कह सकते हैं कि एंगल B बराबर एंगल C। क्यों, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होंगे, समान भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है, क्या होते हैं, बराबर होते, इसी कारण ऐसा हो गया। तो देखिए दो भुजा एक कोण, इसलिए कह सकते हैं कि ट्रायंगल BCX सर्वांगसम होगा ट्रायंगल CBY के। किस प्रकार, दो भुजा एक कोण, यानी S सर्वांग समता से। तो जब जानते हैं कि दो त्रिभुज जब सर्वांगसम होते हैं तो संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ये देखिए ये भुजा, ये दो भुजा बराबर हो गया, तो बच क्या गया, ये भुजा और ये भुजा, यानी कह सकते हैं कि इसीलिए क्या हो जाएगा आपका कि XC बराबर हो जाएगा किसके, YB के। यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है कि नीचे की आकृति में AB जो है AC के बराबर है, यानी ये भुजा इसके बराबर है,
और कहता है कि बी और सी एफ क्रमशः क्या है, एंगल बी तथा एंगल सी के समद्विभाजक, यानी इसको बराबर भागों में बांटते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि बी का जो मान है वो सी एफ के बराबर है। तो ठीक है, यहाँ पर जो दिया उसके हिसाब से हम लिखेंगे कि क्या है, दिया है, क्या दिया है यहाँ पर कि ए बी जो है ए सी के बराबर है, तथा जो है बी ई तथा सी एफ क्या है, बी तथा सी एफ क्रमशः क्या है, क्रमशः क्या है, एंगल बी तथा एंगल सी के क्या है, समद्विभाजक हैं। क्या एंगल बी तथा एंगल सी के क्या है, समद्विभाजक हैं। इतना क्या है आपका दिया हुआ। तो मुख्य रूप से तो काम हमारा क्या है कि जो प्रश्न था वो हमने लिख दिया। अब जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो क्या है, सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि बी का जो मान है वो क्या है, सी एफ के बराबर है। चलिए तो प्रमाण देते हैं। ठीक है, प्रमाण में देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों जो ट्रायंगल हमको इन्हीं दोनों में से निकालना है, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी इसको हम निकालें तो इस प्रकार बनेगा, इसका नाम ले लेते हैं बी एफ सी, हो गया। इधर वाला जो ट्रायंगल वो उसको भी हम इसी टाइप का बना लेते हैं। तो ये ट्रायंगल भी कुछ इस प्रकार का बनेगा, तो उल्टा हो जाएगा, यानी बी इधर जाएगा, सी इधर आएगा, ई आएगा, यानी इन दोनों ट्रायंगल को क्या है हमने इस ट्रायंगल में कर दिया। तो आप देखेंगे कि बी सी तो दोनों में कॉमन है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। और क्या है जो मिल रहा है उसको सबसे पहले क्या है हम लिखना हम शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या मिल रहा है कि ए बी का जो मान है वो ए सी के बराबर है, यानी तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में हम चलते हैं। ए बी का मान जो है ए सी के बराबर है, ये क्या है आपका दिया हुआ है। ठीक है, और क्या है, जब जानते हैं कि दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसका सम्मुख कोण ये, इसका सम्मुख कोण ये, यानी कह सकते हैं कि एंगल बी का मान एंगल सी के बराबर, यानी एंगल बी का मान एंगल सी के बराबर। ठीक है, और एंगल सी का मान किसके बराबर, एंगल बी के है। तो दो कोण एक भुजा, तो दो भुजा यानी दो कोण एक, तो ए एस से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अब क्या है कि यहाँ पर तो समद्विभाजक हो गया, यानी आधा भाग में, तो यानी लिखेंगे 1/2 एंगल बी, यहाँ पर 1/2 एंगल सी। तो यदि हम आधा करें तो क्या बन रहा है, यहाँ पर ई बी सी बन रहा है, यानी लिख सकते हैं एंगल ई बी सी, और एंगल सी का इधर आधा क्या बन रहा है, एफ या बी सी ई बन रहा है ना, एंगल एफ सी बी बन रहा है। ठीक है, एफ सी बी बन रहा है आधा। तो अब क्या है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चूंकि क्या है बी तथा सी एफ, क्या है बी तथा सी एफ क्रमशः क्या है एंगल बी तथा एंगल सी का क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है, इस प्रकार क्या है ऐसा हो सकता है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, अब क्या है इन्हीं दोनों हम ट्रायंगल में चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो कोण बराबर हो चुका है, एक भुजा आ चुका है, तो ए एस ए सर्वांग समता से हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए चलेंगे ट्रायंगल बी सी एफ तथा ट्रायंगल सी बी ई में। ठीक है, इन्हीं दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। एंगल बी का मान क्या है, एंगल सी के बराबर, और क्या है बी सी का मान बी सी के बराबर है। ये तो क्या उभयनिष्ठ है, क्योंकि हमको क्या है फिगर में दिख रहा है ना बी सी। और क्या है ये दोनों कोण है। ठीक है, उसको भी हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो देखिए इन दोनों का जो मान था हमने यहाँ पर लाया है, तो लिख लेंगे एंगल एफ सी बी, क्योंकि बी सी एफ में आता है ना ये वाला, बराबर एंगल एफ सी बी, सॉरी ई है ना, ई बी सी, क्योंकि इधर वाला ये बी सी एफ में आता है। ठीक है, और ये जो है सी बी ई में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको लिखेंगे एंगल ई बी सी। ठीक है, आ गया। अब देखिए दो कोण एक भुजा हो गया ना, तो इसीलिए ट्रायंगल बी सी एफ सर्वांग सम ट्रायंगल सी बी ई कैसे हो गया, तो ए एस ए सर्वांग समता सत से हो गया। तो जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी क्या होती है, संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये भुजा दोनों उभयनिष्ठ, ये भुजा के बराबर है, तो ये बच गया ये भुजा, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। तो इसीलिए कह सकते हैं कि सी एफ का मान जो होगा बराबर होगा बी ई के। ठीक है, कैसे होगा, तो सी पी सी टी से। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जब दो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, तो संगत भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या है कि दो समकोण त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। क्वेश्चन आप देखिए तो बहुत आसान है। एक का नाम ABC रख लीजिए, एक का नाम PQR। समकोण त्रिभुज है तो एक भुजा क्या होगा, इसका एक कोण समकोण होगा। तो सबसे पहले कहता है कि त्रिभुज की एक भुजा तथा एक न्यून कोण यानी ये दोनों न्यून कोण के आपस में बराबर हैं। कहता है कि तदन रूपी इसके न्यून कोण भी बराबर हैं। तो कहता है कि सिद्ध करें कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम हैं और एक भुजा भी बराबर, यानी ये भी भुजा क्या है, मान लेते हैं क्या PQ के बराबर है, ठीक है। यानी देखिए तो ऐसे हो जाता है दो कोण एक भुजा, तो ASA सर्वांग समता सर से दोनों क्या है, बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसमें ज़्यादा हमको लिखना भी नहीं पड़ेगा, तो यानी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि प्रश्न के हिसाब से क्या है कि एंगल B एंगल Q के बराबर क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है, एंगल A एंगल P के बराबर क्योंकि न्यून कोण है, A भी भुजा PQ के बराबर। इसीलिए क्या है, दो कोण और एक भुजा कारण क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, ASA सर्वांग समता सर से क्या है, सिद्ध है, यानी सर्वांग सम है। तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर डिटेल से बनाना है तो लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR क्या है, समकोण त्रिभुज हैं। क्या है, समकोण त्रिभुज हैं। चलिए समकोण त्रिभुज हैं तो दिया हुआ है कि एंगल B का मान जो है एंगल Q के बराबर कितना है, 90 डिग्री है ना। इसका एंगल B, इसका एंगल Q। साथ में AB जो भुजा है वो PQ के बराबर है, और साथ में क्या है कि एंगल A का जो मान है वो एंगल P के मान के बराबर, क्योंकि दोनों न्यून कोण है। तो क्या है, तो सिद्ध करना है। तो क्या है, तो सिद्ध करना है। ये आप अपने मन से कोई भी भुजा कोई भी कोण ले सकते थे, ठीक है। आप चाहते तो ये कोण भी ले सकते थे, ये भुजा ले सकते थे, वो आपकी मर्जी पर क्या डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब क्या सिद्ध क्या करना है कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR है, ठीक है। अब चलिए प्रमाण में हम चलते हैं। प्रमाण में देखिए कुछ ज़्यादा खास आपको करना नहीं है, बस जो आपको दिख रहा है तो वही लिखेंगे। यानी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, यानी इसमें चलेंगे तो लिख सकते हैं कि एंगल B का मान एंगल Q के बराबर है। कितना मान बराबर है, क्योंकि क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है। और लिख सकते हैं कि AB का मान क्या है, PQ के बराबर है, क्योंकि ये क्या है आपका दिया है। साथ में क्या है, एंगल A का मान एंगल P के मान के बराबर है, ये भी आपका प्रश्न में क्या है, दिया है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सर्वांगसम ट्रायंगल PQR होगा। कैसे, तो दो कोण एक भुजा यानी ASA सर्वांग समता शर्त से, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब AD, ठीक है, AD शीर्ष लंब है, ठीक है, यानी लंब है। और कहता है किसी प्रकार BE, ठीक है, ये भी शीर्ष लंब है। कहता है कि AE का जो मान है वो BD के बराबर है, ठीक है। तो साबित करना है कि AD बराबर B, यानी AD का जो मान है B के बराबर, यानी शीर्ष लंब के आपस में बराबर। ये सिद्ध करना बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले क्या है कि जो दिया है उसको लिखेंगे। क्या है, दिया है कि AD जो है लंब है BC पर, तथा क्या है, B जो है लंब है AC पर, है ना, AC पर B लंब है जो दिया हुआ है। तो क्या करना है, और साथ में दिया है कि AE का जो मान है वो BD के मान के बराबर है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसको लिखें। सिद्ध क्या करना है कि AD का मान क्या है, BE के बराबर, ठीक है। अब चलते हैं हमारे प्रमाण में। प्रमाण में क्या है कि हम चलेंगे इस त्रिभुज में, यानी ABD और त्रिभुज ABE में या AEB में, ठीक है। चलेंगे ट्रायंगल ADB तथा ट्रायंगल BEA में, ठीक है, इसी में हम चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो पहले ही 90 डिग्री दोनों है, यानी इसका एंगल D है, इसका एंगल E क्या है, 90 डिग्री में है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्या है, एंगल ADB बराबर एंगल BEA है। क्यों है, क्योंकि प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री पर है, ठीक है, प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री है। इसीलिए दोनों क्या होंगे, ये जो होंगे वो बराबर होंगे। अब साथ में हम देख रहे हैं कि AB जो भुजा है, यानी ये जो भुजा है
ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है, ए बी बराबर ए बी है, यानी क्या ये उभय निष्ठ है। साथ में हम देख रहे हैं कि क्या है, इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि बी ई जो भुजा है वो ए डी के बराबर ही है, आपका प्रश्न में दिया गया है। क्योंकि देखिए ए डी बी में आता है हमारा क्या चीज़, सॉरी ये बी डी है और ये आपका ए ई है, ठीक है। यानी अगर हम ट्रायंगल ए डी बी में देखें तो जो बी डी भुजा है वो आता है किस में, ए डी बी में। अब बी ई ए में आता है कौन सा, ए ई भुजा आता है। ये तो आपका प्रश्न में क्या है, पहले से दिया हुआ है ना, ए ई बराबर बी डी। तो इसको भी हम शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें दो भुजा एक कोण, तो इसीलिए कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी बी सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल बी ई ए के। किस प्रकार, तो दो भुजा के बीच में एक कोण, यही आपको क्या करना था, प्रूफ, सॉरी जब जान रहे हैं कि जब क्या है कि जब सॉरी आर एच एस से होगा ना, क्योंकि लंब वाला है, ठीक है, क्योंकि ये कर्ण हो जा रहा है, ये लंब है और ये वाला आधार हो जा रहा है, ठीक है। अब जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो हमको संगत भुजा थी, ये भुजा बराबर था ही, तो बच कौन गया, ये भुजा और ये भुजा, तो ये दोनों संगत भुजा है ना, तो क्या होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी क्या हो जाएगा, ए डी का जो मान होगा वो बी ई के बराबर होगा। यही चीज़ आपको क्या, ये कैसे होगा, तो सी पी सी टी से। सी पी सी टी क्या है भाई, तो जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो संगत भुजा संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, जिसे कि हम सी पी सी टी से सूचित करते हैं, ठीक है। यही आपको प्रूफ क्या करना था। चलिए तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि सबसे पहले दिया कि ए बी सी डी भुजा का वर्ग है, ठीक है। कहता है कि ए डी और बी सी भुजा पर क्रमशः दो बिंदु है, ठीक है, दो बिंदु है, एक बिंदु है एक्स, एक है बिंदु वाई। कहता है इस प्रकार है कि ए बाई यानी ए को बाई से मिलाया और बी को क्या है, एक्स से मिलाया गया, ठीक है। तो कहता है कि बी बाई का जो मान है वो ए एक्स के बराबर, यानी बी बाई का जो मान है वो ए एक्स के क्या है, सॉरी साबित करना है। और ए बाई का जो मान है वो बराबर है बी एक्स के, तो साबित करना है कि ये बी बाई का जो मान है वो क्या है, ए एक्स के बराबर है। और साथ में करना है कि बी ए बाई एंगल बी ए बाई यानी ये कोण जो है इस कोण की क्या है, बराबर है। तो यदि ये दोनों बराबर हो जाएगा तो पता है कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, संगत मतलब दो बराबर समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए इन्हीं दोनों ट्रायंगल से हम क्या है निकालें, क्योंकि बाकी से हमको कोई काम नहीं है, हमको यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, इन्हीं दो त्रिभुज से हम चलेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपका दिया है, तो जो दिया उसको लिखेंगे। दिया क्या कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग है। और क्या दिया है कि x तथा y क्रमशः क्या है कि ए डी, ठीक है, ए डी तथा बी सी पर क्या है स्थित है, यानी क्या है दिया है ना, x तथा y क्या है, इन दोनों भुजाओं पर ए डी तथा बी सी पर स्थित है। और क्या दिया है कि ए बाई का जो मान है वो बी एक्स के क्या है, बराबर है। तो सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, तो क्या है सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है, दो चीज़ें सिद्ध करनी है। पहला बी बाई बराबर ए एक्स और दूसरा है हमारा कि एंगल बी ए वाई बराबर एंगल ए बी एक्स, ठीक है। अब चलिए हम प्रमाण में हम चलते हैं, प्रमाण से चलेंगे बिल्कुल निकल जाएगा। यही दोनों ट्रायंगल से हमको चलना ही है, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल लिखेंगे। ट्रायंगल ए बी वाई तथा ट्रायंगल बी ए एक्स में, यानी इन्हीं दोनों ट्रायंगल है ना, ए बी वाई और बी ए एक्स में हम चलेंगे। सबसे पहले जो हमको दिख रहा है वही हम क्या करेंगे, लिखना हम शुरू करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि ए बी भुजा इस त्रिभुज में भी आती है, इस त्रिभुज में भी आती है, यानी ए बी बराबर ए बी, यानी ये क्या हो गया आपका उभय निष्ठ हो गया, ठीक है, यह आपका उभय निष्ठ हो गया। साथ में दिया है क्या कि एंगल ए बी वाई का जो मान है वो बराबर है किसके, यहाँ पर एंगल बी ए एक्स के, ठीक है, बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है आपका पूरा 90 डिग्री लग रहा है ना, क्योंकि वर्ग है। क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, 90 डिग्री होती है। वर्ग की भुजाएं 90 डिग्री पर होती है।
तो 90 डिग्री होती है, तो यानी दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। जब क्या ये बराबर है, यानी जब ये दोनों क्या है बराबर हैं, तो इसके साथ क्या हो जाएगा। और एक चीज़ और आपको प्रश्न में दिया है कि ए बाई का जो मान है, यानी इन दोनों का जो कर्ण है वो बराबर है, यानी ए बाई का मान जो है वो बी एक्स के क्या है बराबर। तो यहाँ देखिए दो भुजा एक कोण, यानी त्रिभुज क्या होगा सर्वांग सम हो गया ना। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी बाई सर्वांग सम ट्रायंगल बी ए एक्स कैसे हो जाएगा। तो आर एच एस, क्योंकि जानते हैं समकोण त्रिभुज जहाँ भी होता है वो हम क्या लगाते हैं आर एच एस लगाते हैं। अब याद रखिए कि क्या कि जब दो त्रिभुज क्या होते हैं आपस में सर्वांगसम होते हैं, तो संगत भुजा तथा संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो संगत भुजा ये भुजा तो बराबर हो ही गया, ये भुजा बराबर, तो बच क्या गया ये दोनों भुजाएं बच गया। यानी आपको क्या बच गया कि बी बाई का जो मान है वो ए एक्स के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, सी पी सी टी से। जब भुजाएं समान हो जाएगी तो संगत भुजाएं के संगत भुजा के संगत कोण भी बराबर होंगे। तो इसीलिए एंगल बी ए बाई बराबर एंगल ए बी एक्स हो जाएगा ना, ये भी सी पी सी टी से। यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। जैसे देखिए ये दोनों सर्वांगसम हो गया, तो ये दोनों भुजा बच गया था, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर, तो इसका सम्मुख कोण ये, इसका सम्मुख कोण ये, तो दोनों ये भुजाएं ही तो कह रहा था ना, तो ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यही चीज़ आपको क्या करना था प्रूफ करना था। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।